Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of organizational behavior, and in this part we are going to cover new topics. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके सो नाउ गाइज, आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक टॉपिक है आपका कि ये क्या होता है, इसकी मीनिंग को समझेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, जो कि बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, मतलब ये हम क्यों यूज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है। जितने लोग हो ये टर्म पहली बार समझ रहे होंगे और अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ये ट्रांजैक्शन मतलब तो हमने जितना ही समझा है कि लेन देन, एक ट्रांजैक्शन करना, सेलिंग बाय, उसका पूरा चीज जो है वो एक ट्रांजैक्शन हो सकता है कि कैसे लिया कैसे दिया, वो सारी चीजें उसको एनालाइज करना ही क्या ट्रांजैक्शन एनालिसिस है। अगर है तो ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, कि यहाँ पे हम सौदे को क्यों समझ रहे हैं। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ऐसा नहीं है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, मतलब कि एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि हाउ पीपल कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। हम इसे पढ़ रहे हैं इंटरपर्सनल बिहेवियर के अंदर। जिससे पहले हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कैसे एक दूसरे के बिहेवियर में, एक दूसरे के इंटरेक्शन में हमें क्या करता है, हेल्प करता है। उसी तरीके से जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो हमारे माइंड को, हम कैसे थॉट प्रोसेस करते हैं, कैसे समझते हैं, उस पे बेस्ड। मतलब कि कैसे जो पीपल हैं, कैसे जो लोग हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है। इट फोकस ऑन 3 पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। हमारी जो भी पर्सनैलिटी है उसके 3 पार्ट पे ये जो भी आपका थ्योरी है वो फोकस करता है। वो कहते हैं ईगो स्टेट से। ठीक है। इसमें हम 3 चीजों को समझते हैं जो कि हमारे पर्सनालिटी के पार्ट होते हैं। वो है ईगो स्टेट, एक है पेरेंट, एक है एडल्ट और एक है चाइल्ड। अब पेरेंट मतलब ये नहीं कि जो आपकी मदर फादर है, या एडल्ट मतलब ये नहीं जो आप जवान है या चाइल्ड। यहाँ पे जो सेंस है इसका वो हम निकालेंगे इसको और डीप करके, मतलब हाँ एक चीज से रिलेट है बट कैसे, वो देखो। तो हमने देखा कि हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताता कि हम किस तरीके का पर्सनैलिटी रखते हैं, हम किस तरीके से, अब जो हमारी पर्सनैलिटी होगी वही हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी, हम किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो पेरेंट क्या है, दिस ईगो स्टेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस विद अथॉरिटी फिगर और पेरेंटल फिगर। मतलब कि ये जो ईगो स्टेट है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, कि हमारे क्या एक्सपीरियंस है हमारी अथॉरिटी फिगर्स के साथ। मतलब जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, जो भी अथॉरिटी में है, दादा दादी, ये सारी चीजें, इनके थ्रू हमने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो जो हमारी पर्सनालिटी को फॉर्म करता है वो है क्या, हमारी पेरेंट वाली ईगो स्टेट। इट इंक्लूड बिहेवियर, थॉट, फीलिंग दैट वी लर्न फ्रॉम दम। जो हमने उनसे सीखा है, जो अथॉरिटी में है, उनसे जो हमने बिहेवियर सीखा, जो हमने थॉट सीखा, फीलिंग है वो। इट कैन बी कंट्रोलिंग, नर्चरिंग, क्रिटिकल और प्रोटेक्टिव। ये हो सकता है हमने उनसे कंट्रोलिंग नेचर सीखा हो, कैसे डोमिनेट करना है, कैसे क्रिटिकल रहना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, या कैसे नर्चर करना है। वो कौन सी स्टेज है, पेरेंट। तो इस तरीके के पर्सनालिटी वाले लोग जो पेरेंट स्टेट पे होते हैं, ठीक है, जो ईगो स्टेट जिनकी पेरेंट वाली होती है, वो कैसे होते हैं, वो ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसे कम्युनिकेशन, ऐसे इंटरेक्ट करते हैं कि आपको उनको देख के लग रहा होगा कि वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है या बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है। इस तरीके का उनका आपको लग रहा है कि पर्सनैलिटी है। तो आप उसको समझ पा रहे होंगे कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से तो आप कहीं ना कहीं समझ जाते हैं उसकी पर्सनैलिटी को। तो अगर आपको कोई ऐसे लोगों से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नर्चर करते रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं जब बात कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें सही गलत का बताते रहते हैं, ऐसे है वैसे है, तो वो किस स्टेट पे है, वो पेरेंट वाली स्टेट पे है। नेक्स्ट इज एडल्ट। एडल्ट ईगो स्टेट रिप्रेजेंट आर रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग। ये वाली स्टेट पे जो लोग होते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, वो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब क्या रीजन है, वो सारी चीजों को एनालाइज करते हैं, मतलब कि एक एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं। It is a part of us that analyze information, make decision based on fact and responds to the present moment without being overly influenced by emotion और past experience। कह सकते हैं एक तरीके से ये लोग बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, चीजों को समझते हैं, फैक्ट्स क्या है, क्यों है, इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, उसके बाद उन फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ये इमोशंस और पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं जाते हैं, ये एक एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं जो एक चीज को एनालाइज करने में बहुत ही ज्यादा
दिमाग लगाता है, बहुत ही ज्यादा सोच या विचार करता है। तो ऐसे स्टेट वाले लोग जो है वो इस तरीके के फीचर्स अपनी पर्सनैलिटी में रखते हैं। चाइल्ड वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं? द चाइल्ड ईगो स्टेट रिफ्लेक्ट आवर बिहेवियर, इमोशन, एटीट्यूड दैट वी लर्न ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मतलब जो भी हमने अपना बिहेवियर, एटीट्यूड जो हमारा चाइल्डहुड के दौरान रहा है वो वैसा रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी पर्सनैलिटी में। It can be divided into natural child which express spontaneous and authentic emotion and adopted child which reflect behavior learned from external influence। मतलब कि ऐसे आपको लोग दिखेंगे चाइल्ड स्टेट वाले जो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं, जैसे बच्चों की तरह बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले लेना, इमोशनल बहुत होना। तो ऐसी अगर पर्सनालिटी वाले लोग अगर आपको समझ में आते हैं, जब आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपको ये फीचर्स दिख रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि वो चाइल्ड वाली स्टेट पे है अपनी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाउ पीपल स्विच बिटवीन दीज ईगो स्टेट ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन एंड इंटरेक्शन, दीज स्विचेस आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन। अब जब भी हम एक कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं लोगों से, तो वो अलग अलग स्टेजेस में क्या करते हैं, स्विच करते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं कि वो हमेशा चाइल्डिश ही बिहेव करे। हो सकता है वो कभी पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान स्टार्टिंग में हो सकता है वो चाइल्डिश बिहेव कर रहे हो, बात सुन के बहुत एनर्जेटिक हो गए हो, बाद में उनके अंदर एडल्ट वाली फीचर्स आ गई हो, वो बिल्कुल फैक्ट्स को फिर फोकस करने लगे, नहीं कैसे है क्या है, और फिर वो हो सकता है आपको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती, वो पेरेंट वाली स्टेट रिफ्लेक्ट करने लग जाए। तो कैसे वो स्विच कर रहे हैं एक पूरे कॉन्वर्सेशन में अलग अलग स्टेज पे, उसे कहते हैं हम ट्रांजैक्शन। और इसी को समझने के पूरे प्रोसेस को कहते हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। By understanding these transactions, we can get insight into how people communicate and why certain pattern of behavior occur। इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि लोग इस तरीके से क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर कोई इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है जो आपको लग रहा है कि बड़ा चाइल्डिश है, तो आप समझ सकते हैं कि वो इस ईगो स्टेट में ही है। ठीक है, उनका पर्सनैलिटी उस चीज से डोमिनेट कर रहा है। तो हम उसको समझ सकते हैं क्यों ऐसा बिहेव करे, हमें ये अंडरस्टैंड हो पा रहा होगा, तो हम उसी के हिसाब से उसे कर सकते हैं चेंज या उसे समझा सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि इसको और डिटेल में समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। टू डिटरमाइन इफ अ पर्सन इज इन पेरेंट ईगो स्टेट। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन पेरेंट वाली ईगो स्टेट पे है। वी कैन लुक फॉर सर्टेन बिहेवियर एंड वर्बल इंडिकेटर। तो हम इन सारे बिहेवियर इंडिकेटर को देख सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वो पेरेंट ईगो स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल, सारा मानो एक मैनेजर है कंपनी में और वो अपने एक सबॉर्डिनेट के साथ क्या कर रही है, कॉन्वर्सेशन कर रही है, जो कि है जॉन, अबाउट अ मिस डेडलाइन, कि एक जो डेडलाइन है उसने क्या कर दी, मिस कर दी। ठीक है, तो मतलब कि कुछ काम था जो एक टाइम पे पूरा करना था लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, उसके रिगार्डिंग कॉन्वर्सेशन जो है सारा जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट से कर रही है। जॉन ने क्या कहा, आई अपोलोजाइज फॉर द मीटिंग नॉट मीटिंग द डेडलाइन, कि मैंने जो काम है वो सही समय पे नहीं किया, इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। देयर कुछ अनफॉर्चुनेट रीजन थे जिसकी वजह से डिले हुआ। सारा किस स्टेट में है, पेरेंट ईगो स्टेट्स में है। कैसे पता चला, देखो कैसे, दिस इज अनएक्सपेक्टेबल, यू शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोटेक्टिव इन हैंडलिंग द सिचुएशन, वी एक्सपेक्ट बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम यू। तो सारा पेरेंट ईगो स्टेट में ये हमें ऐसे पता चला उसकी स्टेटमेंट से। अगर हम एनालाइज करें तो उसने कैसे रिएक्ट किया, दिस इज अनएक्सपेक्टेबल, मतलब कि जैसे हमारे पेरेंट बोलते हैं कि तुम्हें ये बहुत ही केयरलेस हो, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उस सिचुएशन को समझना चाहिए, उम्मीद नहीं थी तुमसे ऐसे। तो ये समझ में आ रहा है कि ये पेरेंट ईगो स्टेट में थोड़ा सा आपको क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से आपको डांट रहे हैं। ठीक है, वो वाली स्टेज। इन दिस एग्जांपल सारा रिस्पॉन्स इंडिकेट दैट शी इज स्पीकिंग फ्रॉम पेरेंट ईगो स्टेट। हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेटर दैट सजेस्ट दैट शी इज फ्रॉम पेरेंट। पहला तो अथॉरिटेटिव टोन है। अथॉरिटेटिव टोन क्या मतलब कि जो ये दिखा रहा हो कि वो डोमिनेट कर रही है। ठीक है, ये एक्सपेक्ट नहीं है, अनएक्सपेक्टेबल उस वाले वर्ड से। कंट्रोलिंग बिहेवियर है। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कंट्रोलिंग बिहेवियर, क्योंकि वो बता रही कि आपको ऐसा नहीं करना था, आपको ये करना चाहिए था। ठीक है, शुड स्टेटमेंट जहां पे आती है वो भी बताता है कि आप पेरेंट ईगो स्टेट में, कि आप, क्योंकि जो पेरेंट ईगो स्टेट में है वो यही बताते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। शुड वाली स्टेज पे होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो वाली स्टेज पे। तो शुड वाला वर्ड से भी हमें पता चला कि वो पेरेंट ईगो स्टेट पे है। और नेक्स्ट जो है वो है क्रिटिकल और जजमेंटल लैंग्वेज। शी एक्सप्रेस हर डिससेटिस्फेक्शन बाय क्रिटिसाइजिंग जॉन परफॉर्मेंस, इम्प्लाइंग दैट शी हैज नॉट मेस्ड हर एक्सपेक्टेशन। और जो पेरेंट ईगो स्टेट में होते हैं वो पेरेंट की तरह ही बिहेव करते हैं, क्रिटिकल जजमेंट दे देते हैं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि पेरेंट ईगो स्टेट जो है वो क्या होती है। अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है वो इस स्टेट में है, वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे कैसे पता चलेगा एक पर्सन चाइल्ड वाली ईगो स्टेट में।
जैसे टॉम और सारा फ्रेंड्स है, वो लोग कुछ अपकमिंग वेकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे प्लान करना है। टॉम कहता है आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द वेकेशन, आई कांट वेट टू एक्सप्लोर न्यू प्लान एंड एडवेंचर एक्टिविटीज। सारा मी टू, आई एम गोइंग टू बी सो मच फन, आई एम गोइंग टू बी हाइकिंग, स्विमर इन द ब्लू वाटर, ये सारी चीजें। तो इससे बता रहे हैं कि दोनों लोग क्या है, एक चाइल्ड वाली ईगो स्टेट में है कि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, फन, इन सारी चीजों को लेके वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट वाली ईगो स्टेट में होकर अथॉरिटी दिखा रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, क्रिटिकल, ऐसा नहीं है। इंथुसियास्टिक टोन आपको देखने को मिलेगी जो इस स्टेट में है। मतलब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, एनालाइज करें, आप खुद भी एनालाइज करें, आपने कभी बहुत लोगों से बात करी होगी तो उनकी स्टेट आप समझ पा रहे होंगे। एक्साइटमेंट है, इंथुसियास्टिक है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है वो चाइल्ड ईगो स्टेट से बिहेव कर रहे हैं। डिजायर इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये भी चाइल्डिश है। प्लेफुल लैंग्वेज होगी उनकी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस और ऑथेंटिक रिस्पॉन्स होगा, तुरंत रिस्पॉन्स देंगे, सोचे विचारेंगे नहीं, इतना जेन्यून जो फील किया वो बोल दिया, तो वो चाइल्ड वाली स्टेट पे है। नेक्स्ट कैसे पता चलेगा कि जो लोग हैं वो आपकी एडल्ट वाली स्टेट पे हैं? जैसे जॉन और लीजा कलीग हैं, based on the data we have gathered so far it seemed that we need to adjust our project timeline to ensure we meet the client deadline। इन्होंने क्या कहा, जॉन ने, कि जो भी डेटा हमने गैदर किया अब तक, अब इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना है इस डेडलाइन तक। ये कुछ एग्जांपल है। लीसा अब एडल्ट ईगो स्टेट में, उसने कहा आई एग्री, वी शुड कॉन्टैक्ट अ थॉरो रिस्क असेसमेंट एंड एक्सप्लोर ऑप्शन टू मिटिगेट एनी पोटेंशियल डेमेज। कि हमें रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, बार बार रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, थॉरली देखना चाहिए और देखना चाहिए कैसे हम डिले को हटा सकते हैं। लेट्स ऑल्सो कम्युनिकेट विद टीम टू इंश्योर एवरीवन इज अवेयर ऑफ द चेंजेस। तो ये एडल्ट ईगो स्टेट पे ये फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हमें एनालाइज करना है पहले, फिर उसके बाद देखना है कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वैसे डिसीजन लेने। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की जो लोग बात करते हैं वो इस स्टेट से होते हैं। कोलैबोरेटिव अप्रोच की बात करते हैं कि सबको साथ लेके चलना है। और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग है कि फ्यूचर में हमें इस तरीके से डेडलाइन को कंप्लीट करना है। तो ये दिखा रहा है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा सोच विचार की चीजें कर रहे हैं। इसका मतलब ये लोग एडल्ट वाली स्टेट पे हैं। तो जो आपको लोग दिखेंगे जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं सही गलत के फॉर्म में, वो आपकी किसी स्टेज में पेरेंट वाली, चाइल्डिश नेचर के हैं, इंथुसियास्टिक है, एनर्जेटिक, ज़्यादा सोचने, इमोशनल है, वो आपकी चाइल्ड वाली स्टेज पे हैं। और जो बहुत ही रैशनल डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जो भी तर्क है उसको सोचते हैं, ठीक है, फैक्ट्स की बात करते हैं, वो आपकी एडल्ट वाली स्टेज पे है। तो इस तरीके से ये 3 स्टेज की बात करता है आपका ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जो हमें एक पर्सन की पर्सनालिटी को एनालाइज करने में हेल्प करता है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। अगर वो इस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, इसका मतलब वो इस स्टेट से बिलोंग करता है। और हर इंसान हमेशा एक ही स्टेट पे नहीं रहता, वो स्विच करता रहता है, ठीक है। वो है आपका ट्रांजैक्शन एनालिसिस। अब इंपॉर्टेंस क्या है ट्रांजैक्शन एनालिसिस की, क्यों हमें समझना है चाहिए कि कौन सा जो पर्सन है वो किस स्टेट के हिसाब से कम्युनिकेट कर रहा है, ये क्यों होना चाहिए। पहला है सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल ग्रोथ। Transaction analysis provide a framework for individual to explore their own thought, feelings, and behavior. By understanding their ego state and transactional pattern, individual can gain self-awareness and insight into their own pattern of communication interaction. सबसे पहले तो ये self awareness में हेल्प करते हो पर्सनल ग्रोथ में। अगर आपको पता होगा कि आप किस तरीके से सोचते हो, फील करते हो, बिहेव करते हो, तो आप क्या कर पाओगे, उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आपको पता है कि आप चाइल्ड वाली ईगो स्टेट से हो, आप बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हो, सोच नहीं रहे हो, इमोशनल हो, और इस तरीके से आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हो, खुश हो जाते हो, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि आप इस स्टेट से बिलोंग। ओके, सो नेक्स्ट इज योर इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। तो जिस तरीके से हमने समझा कि जो सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प करता है कि हमें समझ में आता है हम किस ईगो स्टेट से बात कर रहे हैं, उस तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव कम्युनिकेशन। टीए हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हाउ दे कम्युनिकेट एंड हाउ अदर कम्युनिकेट विद देम। ये हमें हेल्प करता है कि हम ये समझ पाएं कि हम कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं और लोग हमसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम उनकी ईगो स्टेट को समझ पाएं कि वो किस ईगो स्टेट के हिसाब से बोल रहे हैं या बता रहे हैं, उस तरीके से हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब उस तरीके से हम अपने भी कम्युनिकेशन स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कोई चाइल्डिश स्टेज से बोल रहा है तो हम भी चाइल्डिश स्टेज में जाके उसको समझा सकते हैं, क्योंकि एक ही लेवल के अगर ईगो स्टेट में हम लोग होंगे तो एक दूसरे को बेटर होगा समझा पाना, ठीक है। अगर वो फैक्चुअल बातें कर रहा है, एडल्ट की तरह बातें कर रहा है उस ईगो स्टेट से, तो हम भी फैक्चुअल ही जाएंगे, क्योंकि अगर हम चाइल्डिश में बिहेव करेंगे तो वो इरिटेट होके भाग जाएगा, ठीक है। तो इसमें हेल्प करता है। रिलेशनशिप एनहांसमेंट में हेल्प करता है। टीए ऑफर टूल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द डायनामिक ऑफ रिलेशन बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग पैटर्न सच एज complementary or cross transaction, individual can improve their interaction and establish healthier or more fulfilling relationship। ये हमें
रिलेशनशिप में भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर हम समझ जाएंगे कि कौन किस ईगो स्टेट से बोल रहा है, किस तरीके से वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहा है, उस हिसाब से हम उससे अगर इंटरेक्ट करना शुरू करेंगे तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप जो है वो इंप्रूव होगा। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में हेल्प करता है। ये ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो हमें एनालाइज करने में और रिजॉल्व करने में कॉन्फ्लिक्ट को हेल्प करता है। बाय अंडरस्टैंडिंग द ईगो स्टेट इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट एंड अंडरलाइंग मोटिवेशन, इंडिविजुअल कैन अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन विद ग्रेट एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन स्किल। मान लो कोई कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इस वजह से, क्योंकि अलग अलग ईगो स्टेट से लोग बात कर रहे हैं, कोई चाइल्डिश ईगो स्टेट से बात कर रहा है तो कोई एडल्ट की ईगो स्टेट से बात कर रहा है, इस वजह से क्लैशेस हो रहे हैं क्योंकि उनको उनकी बचकानी चीजें नहीं समझ में आ रही, उनको इतने बड़ों वाली बातें नहीं समझ में आ रही है। तो हम लोग भी उस तरीके से क्या करेंगे, अपने आप को ढालेंगे, चीजों को अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे, स्टेजेस में हो सकता है हम स्विच करना शुरू करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट और लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। टीए इज यूटिलाइज्ड इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग टू एनहांस वर्क, teamwork, leadership, and employee engagement. It help in improving communication with team, resolving conflicts, and promoting positive। देखो कल्चरल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा अगर लोग एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन हो पा रहा है, स्टेज को स्विच करके, स्टेज को एनालाइज करके, समझ के, तो इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कॉपरेट करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन सी स्टेट कैसी है और किस तरीके से वो इंसान उस वजह से बिहेव कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा, लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे, कम्युनिकेशन एक टीम में इंप्रूव होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, पॉजिटिव वर्क कल्चर होगा। ठीक है, तो ये थी आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ट्रांजेक्शनल एनालिसिस, उसकी मीनिंग। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंस है उसको हमने समझा एग्जांपल्स के थ्रू। आई होप कि समझ में आया। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। थैंक यू।